नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहाँ धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मा, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संशय का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है यह हमें बताइए। हे महात्मा मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न किया है। जो तुमने यह संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, अतएव मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महा अद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तेजस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उनमें जो अनंत श्रेष्ठ है उस रूप को अंदर से सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापात की मनुष्य भी पाप से छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर सागर में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके महान अनेक रूपों को मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे प्रिय, क्या वे रूप सब समान ही है या उसमें गौड़ और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में सहत करके स्वानुभव रूप में योग माया के स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूँ, इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के बस में हुआ। जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोकों को जिस रूप में रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पूरी आत्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति, यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजुर और सम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के प्रोज्वल दिव्य रूप का ध्यान करके चिंतन करता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक्यपति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषि लोग बोले, सर्वधर्म के जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? यह भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? सूत जी बोले, हे मुनियों सुनो, जिस प्रकार मनुष्यों को कामना का देने वाला यह समाचार मेरे कण गोचर है। एक महर्षि अंगीरा नाम वाले हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में तो अवतरण रहित स्थल में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगीरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उस ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था कि जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी उस समय अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू व्यर्थ ही श्रम करता है। लक्ष्य से च्युत हुआ वार कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है? वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है।
उपस्थिति स्थिति संहार का करने वाला, सबको अभिष्ट का सिद्ध करता, महातेजस्वी विश्वकर्मा संहार में प्रसिद्ध है। उसका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। उसका तू दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर सागर में उपदेश दिया है। आज भी उनके ध्यान से मेरे रोमांच खड़े होते हैं। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी का पूजन कर। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मित हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अर्थवेद प्रविष्ट हुआ। उस ज्ञान अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अर्थवेद के ज्ञान में अभिवादन किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक जगत बनाया है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। परंपरा से आए हुए इस कथा से मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकारण है। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता है। हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती है। जैसे अमृत के पान करने से देवताओं की तृप्ति नहीं होती है, अब श्री विश्वकर्मा जी के सचित्र से श्रवण की इच्छा हो रही है। सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, एकाग्र मन से तुम श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य आख्यान सुनो। प्राचीन काल में एक प्रमगध नाम का राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उसकी नीति नहीं थी। अदेव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राज कृतज्ञ और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली साक्षात सती के समान सती विदुषी धर्म कर्म व्रत परायण कमला नाम की भार्या थी। कभी दय योग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग हो गया। बार बार चिकित्सा किया हुआ भी वह रोग स्वरूप भी शांत नहीं हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सुदर्शन सूत, यह पाप रोग धर्म से पृष्टि पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में स्वार्थंध होकर यह उपदेश दिया था कि यह संसार अनादि है, उसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। यह इस प्रकार लोगों का वचनता करता फिरता था और नास्तिक मत प्रचारण था। आप जानते हो, यदि कर्मों के फल को देने वाला विश्वकर्मा परमात्मा हो तो उपकार का कर्ता उत्कृष्ट मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंत दिए आशीर्वादों से उत्पन्न पूरे फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल मिल ही न सकेगा तो कोई किसी का उपकार करेगा, और जब कोई किसी का उपकार ही नहीं करेगा तो संसार का नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म एक ही जन्म में उसका फल नहीं देते हैं, अतः उस जन्म में यह फल प्राप्त हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई पतिव्रता बेचारी रानी बोली, हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अच्छी रोग से व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया। उसे उपमन्यु उपरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यही प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या को व्रत कर और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए।
तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहकर और फलाहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहता। उस व्रत के प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्त साहन प्रथम की कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे, उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। विश्वकर्मा जी की कृपा से राजा का शरीर सोने के समान हो गया। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो।